जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय गुरु वृंदावन गुरु बनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी हम सबको उपदेश देते हुए इस फुटवाणी में कहते हैं, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दरवीले के मूढ़ जरावत हाथ को। जैसे हित हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, हरिहा बिनु कंचन क्यों चले 25 सालों के। महाप्रभु कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, वास्तविक दुर्लभ। शास्त्रों में बहुत जगह दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है पर क्षण भंगुर है, क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। पानी का बुलबुला कब फूट जाए ऐसे इसका कोई भरोसा नहीं। सुनते हैं वो गाते गाते चले गए, वो खाते खाते चले गए, वो खेलते खेलते चले गए, हंसते हंसते चले गए। यहां एक श्वास भी आप ज्यादा नहीं ले सकते जितनी श्वासें हैं, और रोज का रोज हमारी श्वासें, हमारी आयु नष्ट हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। ये बड़ा भाग्य क्या है? जब प्रभु कृपा करते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। ये अहेतुकी कृपा भगवान की जिस जीव पर होती है उसे मनुष्य शरीर भगवान देते हैं। मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता अपने पुण्य भोगों को भोग करके पुण्य क्षय कर रहे हैं, वो नवीन कर्म नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य शरीर में हम नवीन कर्म कर सकते हैं, पुण्य कर्म कर सकते हैं, पाप कर्म कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बोले वास्तविक मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करने के लिए मिला हुआ है। साधना करके मोक्ष प्राप्ति के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए मिला है। पाई न जे परलोक सम्हारा,
जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल इसी लोक के भोगों में लगे रहते हैं, बोले सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को, भाई भगवान की इच्छा नहीं थी इसलिए भजन नहीं हुआ। अब हमें समय ही नहीं मिला, क्या करें, हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, श्रुत निंदक मंदमति आत्मनन गति जाए। वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता। इसीलिए आचार्य चरण महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, इसे भोगों के चिंतन में मत नष्ट करो, इसे ब्रजनाथ के भजन में लगाओ, प्रभु का भजन करो। हम एक आपको अंदर की वृत्ति बता रहे हैं। भोजन की तैयारी हो रही, अब हम तब तक नाम जप करेंगे जब तक स्वतः ना आ जाए। जब उस पे एकाग्र हो जाते हैं तो भजन छूट जाता है और भोजन रह जाता है। ऐसे ही हर भोग का, हर विषय का, हर कार्य का ये तन्मयता पूर्वक मन चिंतन करता है। ये काम हो जाए, झंझट खत्म हो जाए, फिर भजन करे, नहीं। भजन कर रहे हैं, काम पूरा हो या ना हो, ये काम पूरा होना चाहिए। वो मिलेंगे आकर के, मिलने आकर के, लेकिन हमारा भजन नहीं छूटेगा। राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, आए बात की राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि। मन भजन से ऐसे छुड़ाता है। और प्रायः ये एक न एक कार्य ऐसा लगाए रहता है कि ये हो जाए फिर भजन कर लेंगे, ये हो जाए फिर भजन कर लेंगे। भजन करो, वो हो ना हो, जिसने ये बात मन को पकड़ा दी उसका भजन होता है। हमने बड़ी चतुराई से देखा इसकी इस वृत्ति को। उनसे मिलना है, अब बैठा इंतजार, भजन कर, उनको मिलना होगा मिल लेंगे, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेंगे। हमारा लक्ष्य भजन है, भजन नहीं छूटना चाहिए। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग की उपस्थिति होने पर हमारा भजन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बड़ी दुर्लभ श्वासें हैं। अब दोबारा इस नहीं आएगी, अब दोबारा नई श्वास खर्चा होगी। हमारे पास मानो 1 लाख रुपया जमा है, अब रोज हम 1-1 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो कम हो रहा है ना। तो हमारी रोज श्वासें खर्चा हो रही, रोज हमारा समय नष्ट हो रहा है, हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। यदि भजन नहीं करेंगे, भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम भगवान को नहीं। हमें अंदर की बात कहते हैं, हमें अपने भजन का भरोसा नहीं, हम अपनी बात कहते हैं। हमें अपने संयम नियम साधना का भरोसा नहीं, हमें भरोसा श्री जी की कृपा कटाक्ष का, उनके दुलार का। बड़ी भोरी है, जब इतनी कृपा की है तो और कृपा कर देंगे, अपने पास बुला लेंगे। बुला ही लिया है, बस पर्दा हटने की बात है। ये हम आपको इसलिए नहीं सुना रहे कि आप सुने, हम इसलिए सुना रहे कि आप ये माने, ये आप माने हृदय से। भरोसा श्री जी का, कृपा कटाक्ष श्री जी की कृपा से हो जाएगा, गुरु जी की कृपा से हो जाएगा। ब्रजनाथ का भजन करो। ब्रजनाथ कौन है? ब्रजनाथ कौन है? तो लगेगा कि लालजू है, लेकिन संपूर्ण ब्रज के नाथ का नाथ कौन है? लाडली जो है। वास्तविक अगर पूछा जाए तो ब्रजनाथ कौन है? जिनके आगे ब्रजराज भी झुकते हैं, वही तो ब्रजनाथ हुए ना। ब्रजनाथ, ब्रजराज जिनके आगे झुकते हैं, वो है हमारे श्री जी के गोरे चरणारविंद। हमारी ब्रजनाथ तो श्री जी हुई ना, लाडली जी हुई ना। दरवी लेके मूड जरावत हाथ को। ये संसार एक जलती हुई आग है। हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, 150वां श्लोक श्रीमद राधा सुधानिधि। संसार को क्या बताया? ज्वलत ज्वालई। ये संसार क्या है? जलती हुई ज्वाला है। तो दरवी लेके
मूढ़ जरावत हाथ को जगत को महाप्रभु ने कहा ज्वलत ज्वालम, ये जलती हुई ज्वाला है संसार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ये सब। दरवी जैसे कड़ाह में खौलता हुआ तेल हो और उसमें निकालने के लिए कुछ आप हाथ डालो तो मूर्खता ही है। जब दरवी रखी हुई है, दरवी कहते हैं करछी को, करछी रखी हुई है तो हाथ क्यों जला रहे हो? भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया है और उस मनुष्य शरीर में सुंदर बुद्धि दी है, बुद्धि में सुंदर विवेक रूपी करछी दी है जो सारा सार का निर्णय करने वाली है। विवेक का प्रयोग करो और बचो इस जगत की ज्वाला से। ये दुर्लभ मनुष्य देह है, इस दुर्लभ मनुष्य देह को ब्रजनाथ के भजन में लगाने के लिए विवेक का प्रयोग करो। होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक जागृत हो जाए तो मोह नष्ट हो जाए अपने शरीर से, शरीर संबंधियों से, शरीर के भोगों से, तो प्रभु से प्यार हो जाए, लाडली लाल से प्यार हो जाए। जैसी हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, ये जितना संसार है ये मोह के कारण अच्छा लगता है। विषयों का रस, विषयों में जो रस दिखाई देता है वो मोह जनित है। मोह अज्ञान, अज्ञान के कारण ये भोग प्रिय लगते हैं। और हर विषय जलाता है, पहले मिलन के लिए, भोगने के लिए जलाता है, फिर भोगो तो उसमें जलन, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा होता नहीं। और भोगने के बाद तृष्णा की जलन, पहले भोगने की कामना की जलन, फिर भोगते समय जो हम जैसा आनंद सोचा था वैसा मिलता नहीं, फिर भोगने के बाद नवीन तृष्णा की जलन। जलन ही जलन, शांति का, अगर शांति होती तो सब भोग भोगने वाले कह देते अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अज्ञान जनित भोगों के कारण हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए विवेक रूपी करछी का प्रयोग करो और संसार रूपी ज्वाला से अपने आप को बचा लो। ये जलती हुई ज्वाला संसार है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के जितने विषय हैं वो सब मोह जनित है। जैसे पहले महाप्रभु के समय लोहे का सिक्का चलता था तो उसमें स्वर्ण का एक बिंदु लगा रहता था, उसी की कीमत थी। तो बोले यदि स्वर्ण का उसमें बिंदु ना लगा हो तो उसे खोटा सिक्का कहते थे, खोटा सिक्का नहीं चलता। महाप्रभु कह रहे हैं हरिहा बिनु कंचन क्यों चले पचीसा लोह के। लोहे के सिक्के में कंचन का थोड़ा सा बिंदु रहता था, उसी की कीमत होती थी। अगर वो नहीं है तो किस काम का। तो ऐसे संपूर्ण संसार लोहे का सिक्का है और इसमें कंचन का बिंदु है ब्रजनाथ, प्रियालाल का भजन। अगर संसार में प्रियालाल का भजन नहीं करते तो जीवन व्यर्थ चला गया। मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। पद संख्या 10। तू रति रंग भरी देखियत हैरी राधे, रहे सी रमी मोहन सोम्बरे, गति अति शिथिल प्रगट पलटे पट, गौर अंग पर राजत हैं। तू रति रंग भरी देखियत हैरी राधे, रहे शिरमी मोहन सोम्बरेन। इसमें सुरतांत छवि का वर्णन किया गया है। महाप्रभु कहते हैं श्री राधे आज तुम प्रेम रंग में भरी दिखाई देती हो। रति रंग प्रेम रंग में भरी। मालूम होता है रहे शिरमी मोहन सोम्ब रैन। एकांत में तुम अपने प्रीतम के साथ
रात्रि में मिली हो, रमण किया है। रहस्य रमी मोहन सोमबरैन, क्योंकि गति अति शिथिल, आपकी चाल अत्यंत शिथिल है। प्रगट पलटे पर आप नीलांबर की जगह पीतांबर धारण किए हुए हैं। गौरंग पर राजतैन, जो तुम्हारे गौरंग पर अत्यंत शोभायमान नीलांबर था, उसमें पीतांबर शोभा दे रहा है। जलज कपोल ललित लटकत लट, भ्रकुटी कुटिल ज्यों धनुष धृत मैन। जलज कपोल, जलज कहते कमल को, तुम्हारे कमल के समान जो गुलाबी कपोल हैं उन पर लटे लट, जो आपकी लटे हैं वो लटक रही हैं। घुंघराली अलके जो हैं वो गौर गुलाबी कपोलों पर लटक रही है। जलज कपोल ललित लटकत लट, और भ्रकुटी कुटिल ज्यों धनुष धृत मैन। आपकी जो भ्रकुटी है वो बड़ी टेढ़ी है, मानो कामदेव जी का धनुष हो, ऐसी आपकी भ्रकुटी है। सुंदरी राहव कहाव कंचुकिकत, कनक कलश कुछ बिच नख देन। अधर बिंब दल मलित आरस जुत, अरु आनंद सूचत सखिनैन। अधर बिंब, तुम्हारे जो बिंबा फल के समान लाल लाल अधर हैं, ये दलमलित हो गए हैं। हे सखी, तुम्हारे नेत्र आलस्य पूर्ण होते हुए भी आनंद की सूचना दे रहे। अरु आनंद सूचत सखी नैन। जैसी हरिवंश दुरत नहीं नागरी, नागर मधुप मथित सुख सैन। सखी भावापन्न श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि हे नागरी प्रियाजू, चतुर मधुप तुम्हारे प्रीतम ने सुख सैयाप में बलपूर्वक मथित सुख सैन, बलपूर्वक तुमसे रस ग्रहण किया है। ये बात तुम्हारे छिपाने से भी छिप नहीं रही है। तुरत रंग भरी देखियत है री राधे, रहस्य रमी मोहन सोमबरैन। आनंद आजु नंद के द्वार, आनंद आजु दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। आनंद आजु नंद, आज नंद के द्वार। श्री हिताचार्य महाप्रभु जी लालजू के जन्म उत्सव की बधाई गा रहे हैं कि आज लालजू के जन्म का आनंद है। आज नंद के द्वार पर बड़ा आनंद छाया हुआ है। वहां अनन्य दासों के भजन की रस की पूर्ति के लिए मनोहर ग्वाल रूप में हमारे लालजू प्रकट हो रहे हैं। राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान चतुर्भुज विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट होकर नंदालय में पधारते हैं। लेकिन हमारे निकुंज से जो लाल, वो दास अनन्य भजन रस कारण, अनन्य जो दास जन हैं उनके भजन की पूर्ति के लिए वो नंद ग्रह में प्रकट हो रहे हैं। चंदन सकल धेनु तन मंडित कुसुम दाम, कहीं शोभित आगार और कहीं रंजित आगार ऐसा लिखा है, लेकिन पुराने में शोभित आगार। पूरन कुंभ बने तोरण पर, बीच रुचिर पीपर की डाल। जुवत जूथ मिली गोप विराजत, बाजत पणो मृदंग सुतार। जैसे हित हरिवंश अजिर वन वीथिन, दधमद दूध हरद के खार। नंदगांव की, गोकुल की जितनी गायें हैं सब सजाई गई हैं, क्योंकि लालजू का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। सबके शरीर में चंदन से चित्रकारी की गई है, मंडित की गई, चंदन से सुशोभित है सब गौएं। चंदन सकल धेनु तन मंडित, कुसुम दाम शोभित आगार। आज संपूर्ण ब्रज में घर घर
फूल और सुंदर किसलय, इनके बंधनवार बनाए गए हैं। घर घर द्वार द्वार पर फूलों पर पत्रों से सुंदर सजावट की गई है, बंधनवार सुशोभित की गई है। और भवन के द्वार पर पूर्ण कुंभ बने, घर घर के हर घर के दरवाजे में कलश रखा हुआ है, तोरण पर बीच रुचिर पीपर की डाल। बोले कलश शोभायमान है और उसके बीच में पीपल की सुंदर डाल लगी हुई है। जल भरे कलश विराजमान है, पताका लगी हुई है, पीपल की डाल लगी हुई है। जुवत जूत मिली गोप विराजत, बाजत पणो मृदंग सुताल। ब्रज जुवतियों के जूथ सहित गोप गणों के जूथ के सहित सब बाबा के भवन में विराजमान है। पणो और मृदंग सुंदर ताल से बज रही है। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि बाबा के भवन के आंगन में एवं गांव में एवं गलियों में हल्दी मिश्रित दूध दही बह रहा है और गड्ढे भरे हुए हैं, खार भरे हुए हैं, भर भर के उन्हीं से एक दूसरे पर डाल रहे। ऐसे लालजू का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अगले पद में मोहन लाल के रंग रांची, मोहन लाल के रंग मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची। मेरे ख्याल माची, मोहन लाल के रंग रांची, मोहन कंत अनंत करो जो को बात कहो सुनी साची। यह जिय जाहू भले सिर पर, यह हो प्रगट हुए नाची। मोहन लाल के रंग रांची, मोहन जागृत शयन रहत उर ऊपर, मणिकंचन ज्यों पाची। जैसे हित हरिवंश डरो का के डर, जय जय डर हो नाहिन मति काची। मोहन लाल के रंग रांची, मोहन मोहन लाल और उनके रंग, इसमें रांची प्रिया प्रीतम। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। छिन छिन प्रति आराधत रहे, राधा नाम श्याम तब कहें। और श्री राधा जो चरण निवास जिनका है वो मोहनलाल के रंग में कैसे रंग सकते हैं? अर्थ समझिए, मोहनलाल के रंग कौन है? प्रियाजू। मोहनलाल का रंग कौन है? प्रियाजू। मोहनलाल का रंग क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में कौन है? प्रियाजू। तो मोहन लाल और उनके रंग प्रिया, मतलब जुगल सरकार के प्रेम के रंग में रंगी हुई हूं मैं। ऐसा नहीं कि मोहनलाल के रंग में रंगी महाप्रभु ने कह दिया, फिर तो गोपी भाव प्रकट हो जाएगा, वे तो सहचरी भाव के आचार्य है। इसलिए ये रंग शब्द जो है ये प्रियाजू है, मोहनलाल के रंग रांची। और घसीट करके देखते हैं तो कहते हैं मोहनलाल जिस रंग में रंगे हुए हैं मैं उसमें रंगी हुई हूं, मतलब केवल प्रिया जी। अगर हम ऐसे विभाग करते हैं तो मोहनलाल और के रंग प्रिया, मतलब प्रियालाल के रंग में रंगी हुई। अगर हम और घसीट करके अर्थ देते हैं तो मोहनलाल के रंग में रांची,
मोहनलाल जिस रंग में रंगे हुए हैं उस रंग में मैं रंगी हुई हूं, अर्थात प्रिया के रंग में लगी हूं। ऐसे देखे तो लगता है कि मैं मोहनलाल के रंग में रंगी हुई हूं, पर भाव यही है, महाप्रभु मोहनलाल के रंग में राची। मोहनलाल का रंग है प्रियाजू, प्रियाजू के रंग में रंगी हुई हूं। मेरे ख्याल परो जिनको, अगर ये अर्थ नहीं रखोगे तो अगला पद जो है वो खंडन हो जाएगा। जो इसी स्फुट वाणी में रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो, कसम खा के कहता हूं, तृण छू के कहता हूं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा जो। फिर ये बात कैसे आएगी? तो ये मोहनलाल के रंग रांची, मोहनलाल का रंग क्या है? श्री श्यामा जो। श्यामा के रंग श्याम, श्याम रंग श्यामा रंगी, और श्यामा के रंग श्याम, दोनों एक ही रंग में रंगे हुए हैं। श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम। तो श्याम के रंग क्या हुई? श्यामा जी हुई ना। श्यामा के रंग श्याम हुए तो श्याम रंग के श्यामा जी हुई ना। तो मोहन के रंग श्यामा जी हुई ना। तो इसलिए ये बात है, नहीं तो बात महाप्रभु कसम खा के कह रहे हैं कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तुम छे। अब मेरे ख्याल पर जिनको कोई मेरी चिंता मत करो, ये बात सारे संसार में फैल गई है कि राधा चरण प्रधान सारे संसार में फैल गई। सुदृढ़ रूप से अनन्य भाव से राधा चरणों की उपासना करने वाले, केवल अनन्य भाव से केवल राधा चरण उपासना, तो बोले हरिवंश महाप्रभु। ये बात फैल गई है कि मोहनलाल के रंग रांची। मेरी चिंता में मत पड़ो, क्योंकि अब ये बात सारे संसार में फैल चुकी है। मैं सत्य कहती हूं, कंत अनंत करो जो को, बात कहो सुन साची। कोई अनंत प्रीतम बना लो, मेरे को क्या, राहु को काहू मने दिए, पर मेरे प्राण चाहे निकल जाए, मैं दूसरा इष्ट नहीं चयन कर सकती। वरण कर लिया, वरण कर लिया। यह हमारे यहां की रीति है, अनन्यता। यहां तक कि द्वारिकाधीश के भी दर्शन करने नहीं गए श्री विठल दास जी। यहां तक कि बद्री नारायण कोई भक्त लोग गोस्वामी जी को ले गए, तो पहाड़ की शोभा में प्रियालाल की बलविहार लीला देखते रहे, बद्री नारायण के अंदर नहीं गए, दर्शन नहीं किए। तो जो ले गए थे उन्होंने कहा बद्री नारायण आना बड़ा कठिन होता है, बार बार तो आना नहीं होगा, एक बार झांकी कर लो। तो उनका जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। और बाहर बैठे लता पता और सब लता पता, उसमें हम देख रहे थे हमारे प्रिया प्रीतम कैसे मन विहार कर रहे हैं, बस हम अपने उसमें। कंत अनंत करो जो को, जरूरत नहीं है ना। बोले इनको देख लो, जरूरत नहीं ना, हम क्यों देखें? नाहिन रहे हिमा ठौर, अब क्यों देखे? क्या देखे? हम देखने लायक नहीं रह गए, हमें देखने की चाहत नहीं है। जब अपने प्रीतम में हम संतुष्ट हैं तो हम किसको देखें? अपने प्रीतम में संतुष्ट ना हो तो फिर औरों को देखें, और जो औरों को देखता है अपने प्रीतम में संतुष्ट नहीं होता, उसे क्या कहते हैं आप समझ लीजिए। कंत अनंत करो जो को, हम किसी को रोकते नहीं, लेकिन बात कहो सुन साची, मेरी सत्य बातें सुन लो। या जिए जाओ भले सिर ऊपर, भले अभी मेरे प्राण निकल जाएं। जीवन है प्राण, सिर ऊपर मन निकल जाना। अभी मेरे प्राण निकल जाएं तो भी मैं नाच नाच के कह रही हूं कि मोहनलाल के रंग राची। हाओ प्रगट होए नाची, मोहनलाल के रंग राची। ये प्रेम में अनन्यता होती है, अनन्यता के बिना वो प्रेम नहीं होता। जागृत, अब उसका परिणाम देखो अनन्यता का।
महाप्रभु कह रहे जागृत शयन रहत उर ऊपर मणि कंचन ज्यों पाती, सोते जागते हर समय ये युगल सरकार मेरे हृदय में ऐसे रहते हैं। देखो आया ना, जैसे नीलमणि जटित कंचन की, जैसे कंचन में नीलमणि जटित है ना युगल सरकार। देखो महाप्रभु के जागृत शयन रहे तो ऊपर मणि कंचन ज्यों पाची, इंद्र नीलमणि में जैसे कंचन की बेली लपटी हुई हो, ऐसे जैसे कंचन मणि और इंद्र नीलमणि तो श्यामा श्याम ही हुए ना। बोले ऐसे मेरे हृदय में दोनों प्रिया प्रीतम विराजमान रहते हैं। जैसे हरिवंश डरो काके डर हवनाहीन मत काची, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु कहते कि मुझे अब किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं कोई कच्ची बुद्धि का नहीं हूं कि मुझे समझा सको। मोहन लाल के रंग राची, मैं जू मोहन सुन्यो वेणु गोपाल को, व्योम मुनियान सुर नारी विथिकित भई, कहत नहीं बनत कछु भेद यति ताल को, मैं जू मोहन सुन्यो वेणु। श्रवण कुंडल छुरित रुरत कुंतल ललित, रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, चंद गति मंद भई निरखी छवि काम गई, देखी हरिवंश हित वेश नंदलाल को, देखी हरिवंश हित। मैंने मदन गोपाल के मोहक वेणुनाद को सुना है, क्योंकि आप ही वेणुनाद है, आप ही तो वेणु है। मैं जो मोहन सुन्यो वेणु गोपाल को, बड़ी मोहक है, मोहित कर लेने वाली वंशीनाद है। मैंने सुना है गोपाल जी के अधरों पर विराजमान होकर जब बंसी बजती है तो विश्व को मोहित कर लेती है, विश्व मोहन। इस अद्भुत वंशी को सुनकर मैंने देखा आकाश में स्थित मुनियानों, मतलब विमानों पर बैठी हुई देवताओं की स्त्रियां थकित हो गई। व्योम में मुनि और यान, यान माने विमान होता है, और मुनि बड़े बड़े मुनिजन, और विमानों पर बैठी देवताओं की स्त्रियां ये सब थकित हो गई। बंशीनाद का यति और ताल का भेद कहना संभव नहीं। ऐसा सुंदर नाद, ऐसी सुंदर ध्वनि कि बड़े बड़े मुनि जो समाधिस्थ थे वो विक्षिप्त हो गए, जो विक्षिप्त थे वो समाधिस्थ हो गए। विमानों पर बैठी हुई सुंदरियां मूर्छित हो गई। कहत नहीं बनत कछु भेद यति ताल। वेणुनाद करने वाले श्री लालजू के श्रवण कुंडलों से विभूषित है। श्रवण कुंडल छुरित और हल्के छूटी हुई हिल रही है। रुरत कुंतल ललित, रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, विशाल भाल पर कस्तूरी मिश्रित चंदन का सुंदर तिलक सुशोभित हो रहा है। चंद गति मंद भई, चंद गति मंद भई निरख छवि काम गई, देख हरिवंश हित वेश नंदलाल को। नंदलाल का ये वेश देखकर हरिवंश महाप्रभु कहते चंद्रमा की गति मंद हो गई, बंसी सुनकर रुक गया चंद्रमा, और कामदेव की छवि क्षीण हो गई, मूर्छित हो गया वंशीनाद सुन करके। ऐसा हमारे लालजू का वंशीनाद है। ये मान का पद है। हित जो महाराज श्री लाडली जी से कहते हैं, आज तू ग्वाल गोपाल सो खेली री, आज तू ग्वाल
गोपाल सो खेलिरी, छाड़ी अतिमान बन चपल चली भामिनी, तरु तमाल सो अरुज कनक की बेलिरी, सुभट सुंदर ललन ताप पर बल दमन, तू वलल नारसिक काम की केलिरी, वेणु कानन क्वणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी, आज तू ग्वाल गोपाल सो। आज तुम गोप कुमार मदन गोपाल के साथ क्यों नहीं क्रीड़ा कर रहे हो? खेलो प्रियाजू। हे भामिनी, अपना अत्यंत मान छोड़कर छाड़ी अतिमान बन चपल चल भामिनी, शीघ्र वृंदावन की कुंज में चलो और वहां तरु तमाल के समान श्याम वर्ण अपने प्रीतम से कनक लता के समान गाढ़ आलिंगन में आबद्ध हो, ये मैं देखना चाहती हूं। तरु तमाल सो अनुज कनक की बेलिरी, आज तू ग्वाल गोपाल सो। ये सखियों का पद है प्रियाजू को। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेलरी, मैं देखना चाहती हूं। छाड़ी अतिमान बन चपल चल भामिनी, तरु तमाल सो अरुझ कनक की बेलिरी। ईमान का त्याग करो, वृंदावन कुंज में चलो और अपने प्रीतम से ऐसे गाढ़ आलिंगन करो जैसे तरु तमाल में लपटी हुई कनक की बेली होती है। लाडलीजू सुभट सुंदर ललन ताप परबल दमन, तू ललना रसिक काम की केलिरी। लालजू बड़े सुंदर है और श्याम सुंदर महायोद्धा है। श्री जी से कह रहे सुभट महायोद्धा, सुंदर कौन? ललन। सुभट सुंदर ललन और ताप परबल दमन। परबल कहते कामदेव को। कामदेव की ताप का दमन करने वाले। तमन दमन का मतलब है कामदेव के प्रयासों को व्यर्थ करने वाले। कोई भी प्रयास लालजू के ऊपर नहीं चलता इसका। मुस्कान मात्र से ढेर कर देते हैं कामदेव को। महायोद्धा है, सुभट है, तो कामदेव की संपूर्ण चेष्टाएं उनको दमन करने वाले हैं। वो ललन है तो तुम ललना हो, और वो कामदेव की संपूर्ण चेष्टाओं को व्यर्थ करने वाले हैं तो आप काम की केली हो, रसिकतामयी हो। सुभट सुंदर ललन ताप परबल दमन, तू व ललना रसिक काम की केली। तुम रसिक भी हो और काम की केली हो। वो काम की समस्त सेना को निर्बल कर देने वाले महायोद्धा सुभट लालजू महाराज हैं। इसलिए वेणु कानन कुणित समन सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। देखो कितनी सुंदर बंसी वादन करके आपको बुला रहे हैं। अरे वंशीनाथ तो ऐसा है कि वंशीनाथ को सुनकर मोक्ष के समान संपूर्ण सुखों को पैरों से ठुकरा दे। जैसे हीरा मिले तो फिर कांच को पैरों से ठुकरा दिया जाता है, ऐसे महाप्रेम के आगे मोक्ष सुख क्या है? थुतकी कृत्य है। श्री प्रबोधानंद पाद जी ने वृंदावन शतक में लिखा है। यहां महाप्रभु कह रहे हैं वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्त सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। मुक्त के समान समस्त सुखों को पैरों के ठोकर मार करके चलो। बंसी के द्वारा आपका आवाहन कर रहे हैं लालजू, उनसे मिलो। विरह व्याकुल नाथ गान गुण युवती तव, निरखी मुख काम को कदन अवहेलिरी। सुनत हरिवंश हित मिलत राधारवन, कंठ भुज मेली सुख सिंधु में झेलिरी। कंठ भुज मेली सुख सिंधु में झेलिरी।
महाप्रभु कहते हैं जुवती जू, तुम्हारे नाथ पता है श्याम सुंदर विरह से व्याकुल हो रहे, तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, तुम्हारे दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तुम उनका दर्शन करके उनकी विरह वेदना को दूर करो। निरख मुख काम को कदन अवहेलिनी, चलो उनके दर्शन करो। चल करके वो जे भी आपका दर्शन करेंगे, आप उनका दर्शन करेंगी, तो उनके हृदय में जो ताप हो रहा है मदन का, वो अवहेलना हो जाएगी, अर्थात वो शांत हो जाएगा, समन हो जाएगा। सुनत हरिवंश, सुनते ही श्री प्रियाजू चल पड़ी और प्रीतम से जाके मिली। दोनों परस्पर कंठों में भुजाएं डालकर जब मिले राधा रमण, तो सखियां सब सुख सिंधु में डूब गई। सुनत हरिवंश हित मिलत राधा रमण, कंठ भुज मेली सुख सिंधु में झेली। युगल सुख सिंधु में डूब गए, तो सखिया ये दर्शन करके सुख सिंधु में डूब गए। वृषभानु नंदिनी राजत है, सुरत रंग रस भरी भामिनी, सकल नारी सिर गाजत है। वृषभानु नंदिनी इत उत चलत परत दोहू पग, मद गयंद गति लाजत है। अधर निरंग रंग गंडन पर, कटक काम को साजत है। वृषभानु नंदिनी उर पर लटकी रही लटकारी, कटिव किंकिनी बाजत है। जैसे हित हरिवंश पलट प्रीतम पट, जुगत जुगत सब छाजत है। वृषभानु नंदिनी है, वृषभानु नंदिनी। श्री वृषभानु नंदिनी सुशोभित हो रही है महाराज सूरत रंग में। सूरत रंग रस भरी भामिनी, सकल नारी सिर गाजत है। सूरत के रंग रस में भरी हुई भामिनी सी प्रियाजू संपूर्ण युवतियों को अपनी शोभा से पराजित करके उल्लसित होकर विराजमान है। सूरत रंग रस भरी भामिनी, सकल नारी सिर गाजत है। जब प्रियाजू चलती है तो उधर उधर चलने में पद विन्यास के द्वारा मत गयंद की गति को भी लज्जित कर रही है। इत उत चलत परत दो पग, मद गयंद गति लाजत है। और अधर निरंग रंग गंडन पर, कटक काम को साजत है। इनके अधर रंग शून्य हो गए हैं अधर पान के कारण। कपोल में पीक लगी है चुम्बन के कारण। अनूठी छवि प्रकट हो रही है। अपने प्रीतम के चित्त में कामदेव के समूह को सजा रही है। उर पर लटक रही लटकारी, कटिव किंकिनी बाजत है। उनके उर प्रदेश वक्षा स्थल पर काली लटें लटक रही हैं एवं कट में किंकिनी बज रही है। सखी भावापन हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जैसे हरिवंश पलट प्रीतम पट, जुगत जुगत सब छाजत है। इस समय अपने नीलांबर के बदले में पीतांबर ओढ़ रखा है, किंतु इन प्रियाजू को ये सब युक्तियां शोभा दे रही। जुगत जुगत सब छाजत है, इनकी हर प्रकार से शोभा बढ़ रही। ऐसी हमारी वृषभानु नंदिनी सुशोभित हो रही है। चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। चलो वृषभ गावत जुवती मुदित मिली मंगल, उच्च मधुर धुनि धार। विविध कुसुम कोमल किसलय दल, शोभित बंदनवार। विदित वेद विधि विहित विप्रवर, कर स्वस्ति नुचार। मृदुल मृदंग मुरज भेरी डफ, दिव्य दुंदुभि रवकार। मागध सूत बंदी चारण जस,
कहत पुकारी पुकारी हाटक हीर चीर पाटंबर देत सम्हारी सम्हार। चंदन सकल धेनु तन मंडित चले जुग्वार सिंगार। जैसे हित हरिवंश दुग्ध दधि छिरकत मध्य हरिद्रागारी। चलो वृषभानु, चलो भाई आज वृषभानुगोप के द्वार चलो, जहां सुकुमार आनंद निधि स्वरूपा श्री श्यामा ने मोहन के हित के लिए जन्म लिया है। वो दास अनन्य भजन रस कारण, और ये केवल लालजू के लिए जन्म ले रहे। रसिक अनन्यों के लिए लालजू और लालजू के लिए श्यामाजू प्रकट हो रहे हैं। जहां मुदित ब्रज युवतियां मिलकर उच्च और मधुर ध्वनि में धारा प्रवाह मंगल गान कर रही हैं। जहां नाना प्रकार के पुष्प एवं कोमल नवीन पत्तों से बनी हुई बंधनवार सुशोभित है। जहां विदित वेद विधि विहित विप्रवर करिष्वस्तिनुच्चार श्रेष्ठ ब्राह्मणगण वेद विधान से आशीर्वादात्मक मंत्रों का उच्चारण कर रहे। स्वस्ति वाचन पुरुष सूक्त आदि, और मृदुल मृदंग मुरज भेरी ढप दिव्य दुंदु विरवकार। जहां मृदंग मुरज भेरी ढप मृदुल रीत से बज रहे हैं, और जहां आकाश में देवताओं की दुंदुबियां बज रही हैं। जहां मागध सूत बंदी चारण उच्च स्वर से यश वर्णन कर रहे हैं, और जहां वृषभानु राय सबको संभाल संभाल कर मोहरे हीरा रेशमी वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। चंदन सकल धेनु तन मंडित चले जुग्वाल सिंगार। जहां गोपगण सब गायों के शरीर में चंदन चर्चित सुंदर चित्रावली बना करके और खूब सजा करके गायों को दरवाजे पर विराजमान किए हुए हैं। ऐसे श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि दूध दही और हल्दी ये मिलाकर सबके ऊपर छिड़का जा रहा है। तुम भी चलो अपने ऊपर छिड़काओ। श्री वृषभानुगोप के द्वार चलो। श्री श्यामाजू ने मोहन के हित के लिए जन्म लिया है। मोहन का हित श्री श्यामाजू ने जन्म लिया है। चलो वृषभानुगोप के द्वार। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लालही। कनक लता सी क्यों न विराजत अरुझी श्याम तमालही। गौरी गान सुतान ताल गही रिझवत क्यों न गोपालही। यह जो बन कंचन तन ग्वालिन सफल होत ई कालही। मेरे कहे विलम्ब न करी सकी भूरी भाग अति भालही। जैसे हित हरिवंश उचित हो चाहत श्याम कंठ की मालही। हे राधिका प्यारी, गोवर्धन लाल सदा तुम्हारा ध्यान करते रहते हैं, और तुम हो कि मान धारण किए हो। गोवर्धन धारण से प्रभु ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। तो इससे है कि जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण रक्षण करने वाले हैं, वो भी तुम्हारे ध्यान में आसक्त रहते हैं अनन्य भाव से। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लालही। गिरिराज धरन सबका मंगल करण ब्रज रक्षा करने वाले ब्रजजनों का पोषण करने वाले वो आपका ध्यान करते हैं। 7 दिन गिरिराज धारण किए रहे तो कैसे श्री किशोरी जी का ध्यान किए। किशोरी जी के ध्यान बल से गिरिराज जी को धारण किए रहे। नहीं अति सुकुमार पी हैं, ललन 7 वर्ष के हैं। ये किशोरी जी के ध्यान का परिणाम हुआ। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल। गोवर्धन को धारण किया लाल ने, तेरो ही ध्यान, आपका ध्यान धारण करके। दूसरा अर्थ है
कि गोवर्धनधारी लाल जो महाराज आपका ध्यान कर रहे हो, आप यहां मान किए बैठे हो। अरे इन श्याम तमाल के साथ तुम स्वर्ण लता के समान उलझकर क्यों नहीं सुशोभित हो रही हो? कनक लता सी क्यों न विराजत अरुजी श्याम तमाले। चलो प्रियाजू, तुम बहुत सुंदर गाती हो। तान और ताल के साथ सखियां संगीत बजाएंगी और आप गौरी गान गाइए और मदन गोपाल को रिझाओ। ये मान धारण करने से क्या? बोली प्रियाजू, श्याम सुंदर के साथ मिलने से तुम्हारा ये यौवन, ये कंचन तन सफल होगा। इसकी सफलता है श्याम सुंदर को रिझा लो। यह जोबन कंचन तन ग्वालिन सफल होत यही काले। मेरे कहे विलंब न कर सखी। सखी, मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से अब देर मत करो। तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, विपुल भाग्य है कि तुम्हारे ऐसे प्रीतम है कि वो अनन्य होकर आपका ध्यान कर रहे। मेरे कहे विलंब न कर सके भूरि भागति भाल ही। आप विशाल भाग्य वाली हो, क्योंकि आपके प्रीतम श्याम सुंदर ऐसे होते हुए भी, जैसी थरिवन प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजागर, और तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, वो आपका ध्यान कैसे। बड़े भाग्य वाली प्रियाजू हो। मेरे कहने से चलो, अब विलंब मत करो और मिलो चल करके। इस समय मिलना ही सबसे उचित है। मेरे कहे विलंब न कर सकी भूरि भाग अति भाले। जैसे हरिवंश उचित हो चाहत श्याम कंठ की माले। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, तुम श्याम सुंदर के कंठ में माला की तरह विराजमान हो जाओ, यही मेरी चाह है और आपको मेरे कहने से आप चलना ही है। प्रियाजू ये सुनकर चल पड़ी और लालजू के हृदय से लगी। सखियां उन्हें आशीर्वाद देती हैं और फिर आरती करती हैं। तो आरती आगे, आरती मदन गोपाल की कीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल की।